Hello guys, today I will tell you about loops. Basically loops जो यूज़ होते हैं वो इसलिए यूज़ होते हैं कि क्योंकि आपने अगर लेट्स सपोज आपने 1 से 100 अकाउंटिंग लिखनी है तो उसके लिए आप बार बार सी आउट स्टेटमेंट यूज़ नहीं कर सकते। आई मीन कि अगर आपको कहा जाए कि 1 से 100 तक नंबर्स प्रिंट करें स्क्रीन पे, तो डैट इज़ लाइक अभी तक जो आपने सीखा है वो आप सी आउट स्टेटमेंट से आप कर सकते हो। लाइक आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं। मैं जो आप करने जा रहा हूँ वो ज़रा काइंडली गौर से देखिएगा। सी आउट 1 लिखा है। इस तरह की मुझे 100 स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेंगी टू प्रिंट 1 to 100। इसको मैं चेंज करता रहूँगा 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन एंड फाइनली सी आउट 100। तो जब आप इसे कंपाइल करेंगे तो ये 1 से 100 तक काउंटिंग करेगा। बट दैट इज़ नॉट जेनेरिक वे, सो फॉर दैट वी शुड यूज़ लूप्स इन C++। बट एक्चुअली हर लैंग्वेज में ये होते हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लूप। एक होते हैं फॉर लूप्स और एक होते हैं वाइल लूप्स। सबसे पहले हम फॉर लूप सीखते हैं। फॉर इंट I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन 100, I प्लस प्लस। बेसिकली ये जो इनिशियलाइजेशन है ये वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन है। इस पे हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं और ये जो कंडीशन है ये ये कंडीशन है कि ये लूप का ब्रेक होगा और ये जो है ये वेरिएबल में इंक्रीमेंट करता है। मैं आपको और डिटेल में भी बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कंप्लीट कर लें सी आउट आई। सो व्हाट डू यू थिंक कि ये क्या प्रिंट करेगा स्क्रीन में? देखते हैं अभी। ये देखिएगा 0, 1, 2, 3 ये इतनी अलाइनमेंट में नहीं है, हम इसको और अच्छी अलाइनमेंट में करते हैं। यहाँ पे एक एंडल लगाते हैं ताकि ये एक अलाइनमेंट में आ जाए। ये देखिएगा, आप देख सकते हैं कि 99 तक इसने डिजिट्स प्रिंट कर दिए हैं। तो आपको इसकी एप्लीकेशन समझ लगी होगी लूप्स की, कि हम बेसिकली लूप्स क्यों यूज़ करते हैं। और मज़ीद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये लूप्स की स्टेटमेंट चलती कैसे है। सबसे पहले जो ये वाली स्टेटमेंट है, दिस इज़ यूज टू एग्जीक्यूट ओनली वन टाइम। एक दफ़ा इसकी इनिशियलाइजेशन होती है और ये याद रखिएगा इसका जो स्कोप है आई वेरिएबल का विद इन दीज ब्रैकेट्स है। और ये एक बार स्टेटमेंट इनिशियलाइज होती है, उसके बाद ये आपकी कंडीशन चेक होती है कि वेदर 0 इज़ लेस देन 100, यस इट इज़ ट्रू, देन दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड अगेन। उसके बाद आई प्लस प्लस होता है, फिर कंडीशन चेक होती है, अगर इफ़ इट ट्रू देन दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। सो जब आई की वैल्यू 99 होगी तो तब भी ये कंडीशन चलेगी। जब आई की वैल्यू 100 होगी देन दिस कंडीशन विल बिकम फॉल्स। आई मीन टू से दैट 100 इज़ नॉट लेस देन 100, 100 इज़ लेस देन 100 is equal to 100 but it is not less than, so in that case this condition will be break। आपको मैं एक और बात बताता चलूँ, अगर आप कोई ऐसी कंडीशन इसके दरमियान में लिख देते हैं जो कि ब्रेकेबल नहीं है, तो आपका जो प्रोग्राम है वो चलता जाएगा और कभी रुकेगा नहीं। लेट्स सपोज एक कंडीशन है जो कि मैं बता रहा हूँ, आई इज़ ग्रेटर देन 0,
और आई को लेट्स सपोज हम 1 से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। आप देख सकते हैं कि ये लूप चलता जा रहा है चलता जा रहा है, क्योंकि मैंने एक ऐसी कंडीशन लगा दी है जो कि ब्रेकेबल नहीं है। आई को मैंने 1 से स्टार्ट किया है और आई कभी भी लेस आई हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आई प्लस प्लस कर रहा हूँ। आगे कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं आएगी जिस पे ये कंडीशन ब्रेक हो सके। सो इसके अलावा एक ये फोर लूप है और इसी तरह एक वाइल लूप है, उसको भी हम देख लेते हैं अभी। उसमें भी सेम 3 पैटर्न है, ये आपने देखा होगा। इसके ये 3 स्टेटमेंट्स जो हैं लिखी हुई हैं मैंने, ये एक सीक्वेंस में लिखी हैं, जबकि वाइल लूप में ऐसा नहीं है। वाइल लूप बेसिकली लूप्स को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले वाइल ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि इट इज़ इजी टू अंडरस्टैंड। सो वहाँ पे पहले हम इनिशियलाइजेशन करते थे, यहाँ भी हम एक इनिशियलाइजेशन करेंगे फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे वाइल, हम सेम प्रोग्राम लिखने हैं टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। आई इज़ लेस देन 100। विद इन दिस ब्रैकेट्स वो कोड होगा जो इस कंडीशन के ट्रू होने पे चलेगा, ठीक है। आई विल राइट सी आउट आई एंड एल, ठीक है। सो ये एरर दे रहा है क्यों? एंड एल की स्पेलिंग मिस्टेक्स। अच्छा, तो व्हाट डू यू थिंक आउटपुट क्या होगी इसकी? कंपाइल करते हैं। ये देखा, ये भी एक इनफाइनाइट लूप में चला गया है, बिकॉज आई हैव नॉट इंक्रीमेंटेड आई। आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम 0 थी, कंडीशन चेक हुई 0 इज़ लेस देन 100, सी आउट आई। फिर दोबारा ऊपर आया, आई की वैल्यू फिर 0 है, फिर उसने प्रिंट करा दिया। ये सीक्वेंस चलता जा रहा है बिकॉज आई एम नॉट इंक्रीमेंटिंग आई। सो यहाँ पे आई प्लस प्लस करके देखते हैं क्या होता है। लेट्स कंपाइल इट। ये देखिएगा, ये पुरानी आउटपुट आ गई है। इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड it is ending in 99। डू यू नो कि ये मैंने यहाँ पे 100 लिखा है और ये 100 तक क्यों नहीं प्रिंट कर रहा? अगर आप थोड़ा सा सोचें तो आपको पता लग जाएगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इट इज़ बिकॉज कि जो आई की वैल्यू है वो 0 है। अगर हम आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करते हैं, अगर हम आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करते हैं तो लेट्स सी क्या होता है। आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई और इसने फिर भी 99 तक प्रिंट किया। क्या रीज़न है इसके दरमियान में? द रीज़न इज़ दिस कंडीशन आई इज़ लेस देन, जब 99 आता है तो 99 इज़ लेस देन 100 कंडीशन चेक होती है, लूप की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं। आफ्टर डैट आई प्लस प्लस होता है, आई की वैल्यू होती है 100 एंड 100 इज़ लेस देन 100। नो, दिस कंडीशन इज़ फॉर। सो इफ़ यू वांट टू इंक्लूड 100 you should write I is less than or equal to 100. Now it will work fine. As you can see, 100 is there. So these are the two major loops that are widely used, for loop and while loop. इसकी वर्किंग आगे हम अरे में भी देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। इंशाल्लाह मैं अरेज में भी लेक्चर करूँगा और उसमें हम इसको मज़ीद देखेंगे। चलें छोटा सा एक प्रोग्राम और करते हैं इन फॉर लूप। आई वांट टू प्रिंट इवन नंबर्स और yes, I want to print even numbers, so I will write for int I is equal to 0. 0 is even number? Yes, 0 is even number. Want to print even numbers till 100. I is less than 100. I is equal to I plus 2.
सी आउट आई एंड एल। अब आप देख सकते हैं मैंने ये जो कंडीशन है i इज़ इक्वल टू आई प्लस टू, इसके बिहाइंड क्या रीज़न है, मैंने ये कंडीशन क्यों चेंज की है, मैंने i प्लस प्लस क्यों नहीं किया। वो मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि देखें ज़ीरो से स्टार्ट होता है आपका इवन नंबर, उसके बाद ज़ीरो में जब आप टू प्लस करते हैं तो क्या आता है, ज़ीरो में टू प्लस करते हैं तो टू आता है, ठीक है। उसके बाद टू में जब दोबारा टू प्लस करेंगे तो क्या आएगा, फोर। सो ये चलता जाएगा टिल दिस कंडीशन बिकम्स फॉल्स। सो बेसिकली वर्किंग इज सेम, बट हमने ये कंडीशन एक चेंज किया है बिकॉज आवर रिक्वायरमेंट इज़ वी वांट टू प्रिंट इवन नंबर्स। सो लेट्स कंपाइल इट। अच्छा, मेरा जो लूप है वो इनफाइनाइट चल रहा है, लेट्स सी ये क्यों चल रहा है। आई इज इक्वल टू, मैंने वन प्लस टू लिख दिया, मैंने आई प्लस टू लिखना था। लेट्स कंपाइल इट। ये देखिएगा ये इवन नंबर्स आ रहे हैं, मैं 0 2 4 6 8 10 12 14 टिल 98। बट हमने कहा था हम 100 तक प्रिंट करेंगे। अगेन आई वांट टू इंक्लूड 100, आई विल राइट आई इज़ लेस देन और इक्वल टू 100। नाउ लेट्स कंपाइल इट। नाउ you can see 100 here. Thank you very much. Don't forget to subscribe my channel. Allah Hafiz.